और अधिक जानकारी के लिए बात करेंगे वरिष्ठ सहयोगी अरुण चौरसिया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण जी, मिशन 2024 जो है वो मोड ऑन हो चुका है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राहुल गांधी समेत तमाम विपक्षी पार्टियों के नेताओं से उन्होंने मुलाकात की और कहा कि सभी एकजुट हो जाएंगे तो विपक्ष को हराना यानी कि बीजेपी को हराना आसान होगा। देखिए, निश्चित रूप से इसी मिशन को लेकर वो दिल्ली दौरे पर हैं। 3 दिवसीय उनका दिल्ली का दौरा है और आज अंतिम दिन वो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, जो नवनिर्वाचित राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति हैं, उनसे औपचारिक मुलाकात करेंगे। चूँकि जब इनका चुनाव हुआ था राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का, वो एनडीए कैंडिडेट थी और उस समय नीतीश कुमार ने एनडीए के साथ थे और दोनों का समर्थन किया था। उसके बाद से उस शपथ ग्रहण समारोह में भी नहीं गए थे, तो आज उनसे मुलाकात करेंगे। और जहां तक आपने कहा कि विपक्षी एकता को मजबूत करने को लेकर, तो नीतीश कुमार ने राहुल गांधी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ ही लगभग कई नेताओं के साथ मुलाकात की है। और अभी तक जो जानकारी आई है, जिसमें नीतीश कुमार ने खुद मीडिया से बात की है या जो दूसरे विपक्षी दल के नेताओं ने मीडिया से बात की है, उससे अभी तक यही लग रहा है कि अभी जो ये शुरुआती मुलाकात है और एक अनौपचारिक मुलाकात हो रही है, जिसमें एक दूसरे का हालचाल जाना जा रहा है। 2024 को लेकर कोई गंभीर चर्चा अभी नहीं हुई है। अभी नीतीश कुमार की कोशिश है कि चूंकि वो अभी कुछ ही दिन पहले तक, 1 महीना पहले तक एनडीए के हिस्सा थे, बीजेपी का हिस्सा थे, इसलिए जो कांग्रेस और जो अन्य विपक्षी पार्टियां हैं, तो कहीं के उनसे जो संबंध है वो पहले की तरह पहले बेहतर करें, ताकि जो 2024 की जो चर्चा है उसको गंभीरता से उस पर किया जा सके। चूँकि लोकसभा चुनाव में विपक्षी एकता को लेकर पहले भी कई नेता प्रयास कर चुके हैं। 2019 में चंद्रबाबू नायडू, जो कभी एनडीए के संयोजक रहा करते थे और बीजेपी के साथ भी रहे थे, उन्होंने भी काफ़ी प्रयास किया था, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए और उसका नतीजा हुआ कि विधानसभा चुनाव में भी वो बुरी तरह से हार गए। उससे भी पहले 2014 में खुद नीतीश कुमार एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़े थे और उन्हें मात्र 2 सीटें मिली थी। तो इस बार नीतीश कुमार एक रणनीति के तहत काम कर रहे हैं और यही वजह है कि आज जो 3 दिवसीय दिल्ली दौरा है, तो शुरुआत में अनौपचारिक मुलाकातें हो रही है, संबंध बेहतर करने की कोशिश हो रही है और वो हर जगह यही कह रहे हैं कि अगर सभी लोग एक जगह आ जाएं तो बीजेपी को हरा जा सकता है। अब सभी लोग एक जगह आएंगे, इसमें इफ और बट बहुत सारे चीज़ हैं। तो नीतीश कुमार ने एक कठिन काम को चुना है। अब देखना है कि ये कठिन काम को वो कैसे पूरा करते हैं और जो विपक्षी दल हैं उनका सहयोग उन्हें किस रूप में मिलता है, ये आने वाला दिन बताएगा। लेकिन शुरुआत में उन्होंने ये कोशिश की है, बिल्कुल कोशिश की है। जिस तरह से अरुण जी आपने बताया, इससे पहले ममता बनर्जी और कई तरह के जो शरद यादव ने भी बीजेपी के खिलाफ पार्टी को मजबूत करने की कोशिश की थी, लेकिन वो नाकाम हो गए। क्या लगता है नीतीश कुमार कितना सफल होंगे? इसीलिए हमने कहा कि ये कठिन काम है और इसे आसानी से हाँ या ना में नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि स्थिति और परिस्थिति के अनुसार बहुत कुछ निर्भर करता है। 2014 की स्थिति अलग थी। उस समय कहा जाता था कि मोदी की आंधी थी और उस आंधी में सभी उड़ गए थे जो भी उनका विरोध किया था। 2019 में भी उससे ज़्यादा सीटें बीजेपी को आई, एनडीए को आई। यही वजह है कि बीजेपी ने 2019 में सहयोगियों को ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। नीतीश कुमार भी चाहते थे कि उन्हें संख्या बल के आधार पर मंत्री पद दिया जाए, लेकिन बीजेपी ने नहीं दिया। 2024 की स्थिति उससे भी बदली हुई है। कई मुद्दे पर जो आम लोग हैं बिल्कुल अरुण जी, कांग्रेस ने भी हल्ला बोल किया था महंगाई को लेकर। क्या लगता है महंगाई एक मुद्दा हो सकता है विपक्ष को घेरने के लिए? नहीं, निश्चित रूप से देखिए, महंगाई हो या बेरोजगारी हो या आम जन के मुद्दे हैं, ये हालांकि आज के मुद्दे नहीं है, ये काफ़ी पहले से मुद्दे रहे हैं। जब इंदिरा गांधी की सरकार थी वो भी गरीबी हटाओ का नारा देकर आई थी। तो ये मुद्दे पहले से रहे हैं, लेकिन अभी कुछ, चाहे महंगाई का हो या बेरोजगारी का मुद्दा हो, ये मुद्दा गंभीर बन रहा है और इस मुद्दों को लेकर विपक्षी एकता सामने आ सकती है। लेकिन इसमें कई इफ और बट हैं। उस इफ और बट को साधना नीतीश कुमार के लिए गंभीर चुनौती है। अब इस चुनौती को कैसे पूरा करते हैं, बिल्कुल चुनाव मिशन 2024 को लेकर सीएम नीतीश दिल्ली में है। सोमवार से अब तक उन्होंने कई विपक्षी नेताओं से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी, सीपीआईएम नेता सीताराम येचुरी, सीपीआई के महासचिव डी राजा, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव से मुलाकात की है।
मुलाकात के बाद नीतीश ने विपक्षी एकजुटता की बात करते हुए कहा कि सब एक साथ मिल जाएंगे तो बदलाव होगा। यानी मतलब साफ है कि नीतीश बीजेपी के खिलाफ विपक्ष को एक साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। मिलकर के आगे बढ़ना है, सब तो है ही, एक ही व्यू है। अखिलेश जी का भी महत्वपूर्ण योगदान, बड़ा स्टेट है यूपी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्या चर्चा हुई सब? भाई सब यूपी का आगे और नेतृत्व करेंगे, जान लीजिए। अखिलेश जी क्या बात हुई नीतीश जी के साथ? आपने बोल दिया नीतीश जी के मुहिम में आप लोग हैं, नीतीश जी के मुहिम में साथ में हैं आप? ठीक। हमारे सब लोगों के साथ संबंध, और आज नहीं, हमारे यंगर एज से एक संबंध है। और आप जानते हैं इधर हम अलग हो गए थे, लेकिन उसके पहले यहाँ पर कितना बार नीचे से ऊपर हम आते रहते थे। आप लोग नहीं देखे हैं कभी, जब हम आते थे दिल्ली तो यहाँ भी आते थे और यहाँ इनके ऑफिस में जाके बैठते थे। ये सब मेरा पुराना संबंध है। तो आज तो हम लोग फिर एक साथ हो गए हैं बिहार में। अब हम लोगों की पूरी कोशिश है, आपस में हम लोग सब अब यही बात कर रहे हैं कि हम सब लोग पूरे देश में सब जो है लेफ्ट पार्टी, जो स्थानीय पार्टियां हैं डिफरेंट राज्यों में, कांग्रेस, सब अगर एक साथ मिल जाएंगे तो बहुत बड़ी बात होगी देश में। हाँ, बहुत ठीक ही बात है। ठीक है, हमारी बातचीत पूरी हुई है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। बीजेपी वाले कह रहे हैं सर, बीजेपी वाले कह रहे हैं, लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार जी को सब तो आगे की चीज है। देश में आना चाहिए। आप जानते हैं कि बिहार में हम लोग जो 7 पार्टियां एक साथ हैं, तो उनका तो अपना है ही वहां संबंध, लेकिन बाकी अन्य जगहों पर भी और पूरे देश में सब एकजुट हो जाएं, तो इसी के लिए आजकल बातचीत होती है, जो हम लोगों का सुझाव कहते हैं। तो आगे की चीज है, कुछ समय के बाद की चीज है, वो सब